चर्चा है कि मनीष कश्यप और पवन सिंह एक पार्टी का गठन कर सकते हैं और दोनों एक मंच पर आ सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर कल से ही एक तस्वीर खूब अधिक वायरल हो रही है, जिसमें पवन सिंह और मनीष कश्यप नजर आ रहे हैं और उनके सर पे पवन सिंह के मां का हाथ नजर आ रहा है। अब चर्चा यह है कि दोनों अगर पार्टी बनाते हैं तो बिहार की राजनीति में कितना उथल पुथल मचा सकते हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, तस्वीर काफी अधिक वायरल हो रही है, दोनों के सर पर पवन सिंह के मां का हाथ है, दोनों पार्टी भी बना सकते हैं, कैसे देखते हैं, कितना उथल पुथल मचाएगा यह तस्वीर? सही कहा आपने। देखिए, ये पवन सिंह और जो मनीष कश्यप हैं, दोनों बिहार की राजनीति की भटकती आत्माएं हैं। भटकती आत्माएं हैं। ये दोनों कब भटक के कहाँ पहुंच जाएंगे, इनको खुद नहीं पता रहता है। अब पवन सिंह के बारे में बता दूं, भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार हैं, गायक हैं, नायक हैं। कई साल तक भाजपा में रहे, राम भक्त रहे। फिर इनको पिछले साल आसनसोल से टिकट दिया भाजपा ने, पश्चिम बंगाल से। फिर इनके किस भोजपुरी गीतों को लेकर विवाद हो गया कि इन्होंने बंगाली महिलाओं पर अभद्र बातें की थी, तो इनका टिकट वापस ले लिया गया। फिर इन्होंने आरा के लिए हाथ पैर मारे, आरा सीट के लिए, वहां दाल नहीं गली तो काराकाट से खड़े हो गए निर्दलीय। उसके बाद भाजपा ने इनको निष्कासित कर दिया। काराकाट में 2 लाख वोट काट लिए पवन सिंह ने, खुद तो हार गए लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का भी भट्ठा बैठा दिया। उसके बाद बीच में पवन सिंह की बात आई कि इनकी घर वापसी हो सकती है भाजपा में, इसकी भी चर्चा हुई। फिर एक बार बात आई कि ये एक अपनी पार्टी बनाएंगे, उसका नाम भी सोशल मीडिया पर चल गया, सर्व समाज पार्टी। फिर एक बार इन्होंने जाकर बात कर ली, क्या कहते हैं, यूपी का एक बाहुबली है धनंजय सिंह, उससे जाके लखनऊ में गुपचुप बातें कर ली। पता चला कि धनंजय सिंह के साथ हो सकते हैं। फिर बीच में इनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्होंने मुलाकात कर ली आनंद मोहन से, तो कभी कहीं लोजपा रामविलास से। मतलब पवन सिंह को दिखा दिया मैंने कैसी भटकती आत्मा है। मनीष कश्यप दूसरी भटकती आत्मा है। ये निर्दलीय प्रत्याशी होके खड़े हो गए थे पश्चिमी चंपारण में, दूध से नहा भी रहे थे, चंदा भी इकट्ठा कर रहे थे। फिर रिंकिया के पापा इनको ले गए, भाजपा में चले गए, नड्डा जी से मिल लिए। अब कहते हैं कि मुझे राज्यसभा एमपी एमएलसी बनाने की बात कही गई थी। उसके बाद जब पीएमसीएच में पिटाई हुई, भाजपा इनके साथ नहीं खड़ी हुई, तो भाजपा से इनका मोह भंग हो गया। फिर जाके इन्होंने वाईवी गिरी से मुलाकात कर ली, उदय सिंह से मुलाकात कर दी, जनसुराजी बनने के मतलब मूड में आ गए। फिर लगा कि जनसुराज इनको घास नहीं दे रही है, तो फिर बीच में चर्चा हुई कि राजद में भी जा सकते हैं। अब इस भटकती आत्मा के बारे में अब लेटेस्ट कह रहे हैं जो आप मीडिया में है कि उन्होंने पवन सिंह से जाके मुलाकात की है, उनकी माता श्री से आशीर्वाद लिया है और एकदम 2 भटकती आत्माओं का जमी पे मिलन हो रहा है। अब मैं क्या कहूँ, ये लोग अगर एक हो भी जाएंगे तो कोई क्या बड़ा गुल खिला देंगे, है ना। दोनों अगड़ी जाति से आते हैं, पवन सिंह राजपूत हैं, मनीष कश्यप भूमिहार हैं। अगड़ी जाति से आते हैं। पवन सिंह का थोड़ा पूरे बिहार में नहीं, शाहाबाद में मुझे लगता है थोड़ी बहुत पकड़ है। शाह उधर की 3 मतलब पवन सिंह भाजपा से छिटक गए तो 3 सीटें भाजपा और उसके सहयोगियों के हारनी पड़ गई। लोकसभा में बात कर रहा हूँ, काराकाट, औरंगाबाद और आरा, इन 3 सीटों में यदि एनडीए का बंटाधार हो गया तो उसके लिए पवन सिंह को जिम्मेदार आप कह सकते हैं। मनीष कश्यप ने भाजपा में जाके अपनी विश्वसनीयता काफी खत्म कर ली और पहले जो उनकी एक मतलब छवि थी कि ये गरीबों के लिए लड़ने वाले आदमी हैं और बहुत सारे विवादित कामों में रहते हैं, जिसकी वजह से जनसुराज पार्टी अपना दरवाजा उनके लिए नहीं खोल रही। तो अब देखिए क्या होगा अगर ये लोग बना भी जेते हैं, दोनों मिलके पार्टी ये कर लेते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर अगड़ी जाति के वोटों को काट के, बहुत ज्यादा तो कोई गुल ये नहीं खिला लेंगे। ऐसा तो नहीं कि पूरा बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी या भूकंप आ जाएगा, ऐसी कुछ बात नहीं। आजकल तो देखिए जिसको मतलब मन है वही एक पार्टी बना रहा है। शिवदीप लांडे है तो वो हिंद सेना बना के घूम रहा है, कोई आईपी गुप्ता है तो वो कोई इंकलाब का झंडा लिए हुए उन्होंने एक पार्टी बना दी है। तो कोई गुजरात के व्यवसायी हैं निशिकांत सिन्हा, उनकी पार्टी भी लगता है 2-4 दिन में बन ही जाएगी। तो अब तो देखिए चुनावी मौसम है तो इसमें तो है ना, कुकुर मुत्तों की तरह नई नई पार्टियां बन रही है, जिसको देखो वही एक पार्टी बना के घूम रहा है। लेकिन अब ये कितनी पार्टियां टिक पाती हैं और कितने देर तक टिक पाती है देखना होगा। बहुत ज़्यादा ये लोग राजनीति पर असर नहीं डाल पाएंगे, है ना। और
थोड़ा बहुत असर डालेंगे, आंशिक जी, सर मार्जिनल। बिहार की बात करें तो 18 से 45 साल के जो लोगों की युवा की जो प्रतिशत है वो 45% लगभग बिहार में है और ये दोनों भी युवा हैं। तो क्या युवा इनको स्वीकार करेंगे? क्या युवाओं के मुद्दों को इन्होंने उठाया और क्या युवा एक नेता के रूप में इन दोनों को देखेंगे आप? नहीं तो युवा और नेता भी तो हैं। तेजस्वी यादव कौन बूढ़े हो गए हैं? एक बात मैंने कही, मान लीजिए प्रशांत किशोर को भी आप युवा ही मान के चलिए। प्रशांत किशोर भी ऐसा बुजुर्ग आदमी नहीं है। युवाओं के उसमें चिराग पासवान भी काली दाढ़ी लेके घूम रहे हुए युवा ही है ना। मतलब मैंने कहा कि युवा के वोट बैंक के और भी दावेदार हैं, ये कहना का मेरा मतलब। दूसरी बात है कि आप बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो बिहार का जो युवा है वो भी तो जाति धर्म के नाम पर बटा हुआ है ना। ठीक है, एक युवा आपने कहा कि ठीक है इतने बड़े वर्ग में का है मतदाता, लेकिन वो तो भी तो जाति धर्म के नाम पर बटा हुआ है ना। कितने युवा होंगे जो अगड़ी जाति के युवा होंगे, उनसे आप पूछिए तो आरक्षण पर उनका अलग विचार रहेगा। जो दलित बहुजन युवा रहेंगे उनसे आप पूछिए तो आरक्षण पर उनका अलग विचार रहेंगे। तो युवा भी तो बटे हुए हैं जाति धर्म के नाम पर। हो सकता है राजपूत युवाओं में पवन सिंह के प्रति जितना आकर्षण हो, शायद है भी थोड़ा बहुत, उतना हो सकता है दलित युवाओं में नहीं हो। सर मनीष कश्यप को उनको न चाहने वाले ठग ऑफ हिंदुस्तान भी कहते हैं, ऐसा उनको न चाहने वाले कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पवन सिंह पर भी आरोप लगता है कि भाजपा के इशारों पर पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ा। एक ये भी बात जो है बनाई जा रही है कि फिर से ये दोनों जो हैं बिहार में आ गए हैं, बिहार की राजनीति में आए हैं और फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैंने कहा ना, लोग भटकती आत्माएं हैं, भटकती आत्माएं हैं। जो पवन सिंह वाली बात कही, ये बात तो आर.के. सिंह ने कही है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है आर.के. सिंह, आरा से 2 बार सांसद रहे थे, 2-3 बार। उन्होंने कहा, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने तो पैसा के लेन देन की बात कही, अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि मेरी पार्टी के नेताओं ने ही पवन सिंह खड़ा कर दिया था, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे हराने के लिए ऐसा किया गया था। तो ठीक है, ये लोग भटकती आत्माएं हैं। देखिए अभी भी हो सकता है, कुछ लोगों का कहा नहीं जा सकता है कि आप आरसीपी सिंह की बात लीजिए। आरसीपी सिंह ने वो भी एक तीसरी भटकती आत्मा है। वो जदयू में थे, फिर भाजपा में चले गए। अब लगभग 1 साल के लिए उन्होंने भी एक अपनी पार्टी बना ली, आशा, आप सबकी आवाज। हो सकता है वो भी अब नाम भूल गए हों, लेकिन एक बना ली पार्टी। अब उनको लगा कि नहीं, यहाँ दाल नहीं गल रही है, तो अब जनसुराज में उनका विलय हो गया। उसमें भी एक्टिव नहीं दिख रहा है। उसमें भी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है भटकती आत्मा है, कल फिर उनकी भी घर वापसी हो सकती। कहने का ये मतलब कि हो सकता है ये जो दोनों भटकती आत्मा है, पवन सिंह और मनीष कश्यप, हो सकता है कोई छतरी पार्टी बना ले, कुछ नाम रख दे उसका, एकदम क्रांतिकारी बिहार मंच टाइप से कुछ रख दे, और उसके बाद फिर ये लोग बाकी पार्टियों से मोलभाव करने लगे, या तो एनडीए से या महागठबंधन से कि इतनी सीटें हमें दे दो। किसी से 15 मांग ले, किसी से 20 मांग ले, है ना। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए चुनाव पूर्व नहीं गठबंधन हो, तो चुनाव के पश्चात गठबंधन हो जाएगा। मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा रही, जिसकी संभावना हमेशा रहती है, किसी एक पार्टी या एक गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, तो ये लोग मान लीजिए इनके 2-3 विधायक जीत जाएंगे, मान लीजिए, वैसे मुझे संदेह है कि 2-3 भी जीतेंगे, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो ये लोग फिर उसमें किंग मेकर बन जाएंगे जी। तो मनीष कश्यप और पवन सिंह की चर्चा है, चारों तरफ चर्चा है कि अगर पार्टी बना लेंगे तो बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल मचाएंगे। अमिताभ दास सर से बातचीत हुई, सर का बातचीत जो है आपको कैसा लगा, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।